नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। दोस्तों, भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम भारत के बारे में समान जानकारी के बारे में देख लेते हैं। फिर हम दोस्तों अच्छे से भारत के भूगोल को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, भारत का समान परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि हम भारत का समान परिचय के बारे में डिस्कस करें तो उससे पहले भारत की अवस्थिति अर्थात स्थिति दुनिया में किधर एग्जिस्ट करती है उसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है दोस्तों। तो यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, जो भारत है अर्थात इंडिया, ये एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक ऐसा देश है जो दक्षिण एशियाई देश कहलाती है। कहने का मतलब दोस्तों, हमारा जो प्यारा सा भारत है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। तो यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ती है और एशिया महाद्वीप में यदि हम बात करें और डीपली जाके बात करें तो दक्षिण एशियाई महादेश में हमारा देश प्यारा सा भारत पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला, यदि हम भारत की आकृति या आकार की बात करें दोस्तों, हमारा भारत जो है प्यारा सा भारत, ये चतुष्कोणीय आकृति वाला देश कहलाता है दोस्तों। कहने का मतलब आयताकार शेप में एक तरह से है। यदि दोस्तों हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों, इसका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, इसकी देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। दोस्तों, हम आप समझ लेते हैं कि ये जो महाद्वीप है, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश या महाद्वीप, जितने भी प्रकार के महाद्वीप है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उत्तरी गोलार्ध क्या होती है, पूर्वी गोलार्ध क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। फिर ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों, मान लेते हैं पहले ये हमारा पृथ्वी है जो गोल आकार की है। दोस्तों, इसे हम गोल भी कह देते हैं या फिर संतरे की आकार की कह देते हैं, तरबूजे के आकार कहा देते हैं, जो भी हो। लेकिन यदि हम ज्योग्राफिकल बात करें दोस्तों, ये जियोइड आकार की है। कहने का मतलब दोस्तों, हमारी धरती है ऐसे ऐसे गोल गोल करके ऐसे वक्र रेखा में है, इसको दोस्तों जियोइड कहते हैं। और यदि इसके हम सीधे सीधे यदि मिला दें दोस्तों ऐसे करके, जिसको हम औसत कहते हैं, यदि औसत दूरी ले, इस तरह से जो आकृति बनती है दोस्तों, उसे हम लोग संतरे की आकार की या फिर तरबूजे की आकार की, जो भी हो कह देते हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमारी पृथ्वी है वो जियोइड आकार की है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। ठीक, यदि पृथ्वी को दोस्तों हम बीचों बीच दो भागों में बांट देते हैं और जो ये रेखा बांटती है दोस्तों, इसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये जो रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, ये पहले से नहीं खींची गई है। ये रेखा को हम मानवों के द्वारा खींचा गया रेखा है दोस्तों। इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहने का मतलब ये जो पूरा भूमि है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटती है ये रेखा, इसीलिए दोस्तों इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे दोस्तों। और जब ये पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो एक ऊपर जो होती है दोस्तों, इसको दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाली जो भाग है दोस्तों, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आप समझे होंगे। सबसे पहले ये हमारा धरती अर्थात पृथ्वी है, धरती माँ, इसे एक काल्पनिक रेखा दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा के जो ऊपर अर्थात उत्तर साइड में है जो दोस्तों, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो विषुवत रेखा के दक्षिणी ओर है उसे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो हो गया क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन। एक दोस्तों ऊपर से रेखा आती है, ये भी काल्पनिक रेखा है, लेकिन दोस्तों ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। इसे दोस्तों हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं या फिर देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा दोस्तों, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं दोस्तों। एक अलग से दोस्तों सेपरेट वीडियो बना देंगे, अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, ये अगले एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक इस वीडियो में हम भारत के बारे में समान परिचय के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर अच्छे से वो बना देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे आप। पृथ्वी की जो तरफ दो बराबर भागों में बांटती है वो एक विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा होती है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, और एक दूसरा रेखा होती है जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं दोस्तों, या फिर 90 डिग्री भी बोल देते हैं।
ऊपर है मतलब उत्तर मतलब नॉर्थ। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे। अगला दोस्तों, जब दोस्तों ये इतनी बातें हो गई विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जब ये 0 डिग्री देशांतर में बट गई दोस्तों, तो फिर अब देखिए जब विषुवत रेखा इस लाइन के अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा ये जो हमारा पृथ्वी है अर्थात गोलार्ध एक तरह है, 2 भागों में बटा, उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब देशांतर के द्वारा भी पृथ्वी 2 भागों में बटा दोस्तों, तो देशांतर का जो दोस्तों दायां भाग में होती है अर्थात दायां ओर होती है दोस्तों, उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर रहती है दोस्तों, उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, तो फिर अच्छे से समझ आएगी। फिर इसके बाद अगले वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इसी वीडियो में क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमारा ये प्यारा सा पृथ्वी था। इस पृथ्वी को 2 लाइन, एक विषुवत रेखा और दूसरा 0 डिग्री देशांतर, 2 भागों में बांटा। यदि हम सबसे पहले विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित किया। ऊपर की ओर जो है दोस्तों उसके उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे की ओर है दोस्तों अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब दोस्तों एक 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री नॉर्थ दोस्तों, इसे कहते हैं 90 डिग्री साउथ नीचे, या फिर 0 डिग्री। जो 0 डिग्री नॉर्थ है अर्थात 0 डिग्री फिर देशांतर रेखा, वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा दोस्तों। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर के दाईं ओर है दोस्तों उसे पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिमी ओर है मतलब बाईं ओर है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों, और यदि विषुवत रेखा के जो समांतर रेखा होती है दोस्तों, कहने का मतलब समांतर होगी तो ऐसे होगी, सीधा होगी दोस्तों, इसे दोस्तों हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा भी दोस्तों एक प्रकार का अक्षांश रेखा अर्थात लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा ही कहलाता है। और दोस्तों ये जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है या फिर 0 डिग्री नॉर्थ भी बोल सकते हैं दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल के रूप में होती है, और इस तरह ये दोस्तों इस तरह से मिला होता है। यदि हम बात करें तो इस तरह ये समांतर नहीं होती है दोस्तों, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो होती है दोस्तों इसे हम देशांतर कहते हैं। अब समझ गए होंगे अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। यदि 2 अक्षांश के बीच समांतर है तो दोस्तों इसके बीच तो दूरी समान होगी। यदि हम दूरी की बात करें दोस्तों तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। और देशांतर के बीच भी दोस्तों, देशांतर है दोस्तों साउथ पोल पे 0 होगी, फिर बढ़ते जाएगी, जब केंद्र के पास आएगी तो दोस्तों इसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी, फिर कमते टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब ये साउथ पोल पे पहुंचेगा 0 हो जाएगी। यदि हम देशांतर के अधिकतम दूरी की बात करें तो दोस्तों ये अधिकतम दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। ये फिक्स नहीं होती दोस्तों, ये घटते और बढ़ते रहती है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों हम भारत की अवस्थिति की बात करें, सबसे पहले दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा को देख लेते हैं। फिर देखिए यदि कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो ये 0 डिग्री होगा। फिर यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होगा। कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगी दोस्तों जब कहीं फिर 23.5 डिग्री ऊपर आएगा। ऊपर कहने का मतलब नॉर्थ होता है। और 0 डिग्री दोस्तों जब नीचे जाएंगे तो -1 डिग्री, -2, लेकिन इसमें माइनस नहीं लिखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री बोल देते हैं दोस्तों। यदि हम नीचे आएंगे तो कहीं ऐसा सिचुएशन तो बनेगा दोस्तों जहाँ 23.5 डिग्री साउथ बनेगा। साउथ क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसे साउथ लिखते हैं। तो जब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा तो उसे दोस्तों हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इंग्लिश में दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जब नीचे की ओर आएंगे दोस्तों उसे मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों भारत की अवस्थिति। यदि हम भारत की अवस्थिति की बात करें दोस्तों, ये जो है 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा, यहाँ से दोस्तों आधा भारत ऊपर है, यहाँ ऐसे, यहाँ अर्थात भारत को बीचों बीच ये काटती है 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ की। अब तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए यदि हम भारत की बात करें तो ये हमारा प्यारा सा जो भारत है
ये विषुवत रेखा के ऊपर है। और यदि हम देशांतर की बात करें दोस्तों, ये दायां साइड है, कहने का मतलब इधर पूर्वी देशांतर है। तो हमारा भारत जो है दोस्तों ऊपर है, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध, और दायां साइड है दोस्तों, इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगी। महाद्वीप का भी बात कर लेते हैं दोस्तों यदि हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप दोस्तों एक जनसंख्या के आधार पर बांटते हैं या फिर क्षेत्रफल के अनुसार बांटते हैं। तो इस वीडियो में मुख्यतः क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ लेते हैं, फिर आने वाली जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उस टाइम दोनों के बारे में फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यदि दोस्तों हम क्षेत्रफल के आधार पर बांटे महाद्वीप को, तो सबसे पहला महाद्वीप की यदि बात करें दोस्तों, सबसे पहला महाद्वीप रसिया आता है दोस्तों। दूसरा जो है दोस्तों वह कनाडा आता है, जस्ट सामने में दोस्तों, याद रखने का, ये ऐसे देख सकते हैं, पहला रसिया, दूसरा कनाडा। तीसरा की बात करें तो दोस्तों तीसरा अमेरिका आता है, और चौथा बात करें जस्ट इसके सामने चाइना है, सी जिनपिंग वाला। देखिए दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन होगी, कहीं आपको दिखेगा 3 नंबर पे अमेरिका या फिर कहीं 3 नंबर पे चाइना दिखेगा दोस्तों, इस बात को समझिए। पहले जो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कनाडा से, कनाडा के इधर पश्चिम साइड अलास्का है, ये अलास्का पहले दोस्तों रसिया का था, लेकिन रसिया के द्वारा ये बेच दिया गया और इसको खरीदा कौन? अमेरिका। जब से ये अमेरिका खरीदा है दोस्तों, जब से ये अमेरिका खरीद लिया है दोस्तों, तब से चाइना से इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो गया है। उसी टाइम से दोस्तों ये 3 नंबर पे आ गया है, इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए 1 नंबर पे रसिया, 2 नंबर पे कनाडा, 3 पे अमेरिका, 4 पे चाइना, 4 तक हो गया। 5 नंबर पे देखेंगे दोस्तों आ जाएंगे नीचे, इसको दोस्तों कहते हैं, ये जो है नीचे ये मतलब ब्राजील वाला, ये 5 नंबर पे दोस्तों ब्राजील है, ये ब्राजील पड़ता है, एक देश है। जस्ट इसके सामने बात करेंगे दोस्तों तो 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और यदि हम 7 नंबर पे बात करेंगे तो दोस्तों 7 पे अपना प्यारा सा भारत है, और 8 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ अर्जेंटीना, और 9 नंबर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान, और 10 नंबर की बात करेंगे तो अल्जीरिया आता है दोस्तों। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे दोस्तों देश का, पहले फिर महाद्वीप देख लेते हैं। देश की बात करेंगे तो सबसे पहले रसिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत, फिर 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान, जिसका राजधानी दोस्तों नूर सुल्तान होता है। ये रसिया से ही अलग हुआ था दोस्तों 1951 में, 1991। और 10 पे वहाँ पे अल्जीरिया। ये तो दोस्तों देख लिया अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, और 10 नंबर पे 7 नंबर पे कौन सा देश आता है देख लिए। यदि हम दोस्तों महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप की बात करें, यदि हम महाद्वीप की दोस्तों बात करें, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, फिर महादेश ही बोलते हैं दोस्तों इसको। यदि हम महाद्वीप की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहला महाद्वीप दोस्तों एशिया आता है। ये जो आपको दिख रहा है एशिया, ये दोस्तों एशिया आता है ऐसे। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान पे अफ्रीका महादेश आता है या फिर महाद्वीप आता है। तीसरा पे बात करेंगे तो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका, चौथा की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका, 5वां की बात करेंगे दोस्तों ये अंटार्कटिका आता है। ये अंटार्कटिका दोस्तों देश भी है, सॉरी महाद्वीप भी है, और ये महासागर भी है, क्योंकि दोस्तों ये पानी से जमा हुआ लेकिन लोग भी बसता है, तो इसको हम महाद्वीप या महादेश दोनों बोल सकते हैं। अगला दोस्तों ये यूरोप पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते दोस्तों, इसमें बहुत सारा है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, माइक्रोनेशिया, मिलेनेशिया, पोलिनेशिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड, इस सब आता है। लेकिन इस सब में जिसका बड़ा क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए लोग बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप है, लेकिन ये महाद्वीप नहीं है, एक प्रकार का देश है। लेकिन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपको याद रखना है ओशिनिया एक महादेश है, उस महादेश के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक देश है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सबसे कंफ्यूजन टॉपिक इसमें रसिया रहता है। रसिया एशिया में है या फिर यूरोप में है दोस्तों। देखिए एशिया का जितना भी क्षेत्रफल है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा देश है दोस्तों। एशिया के जितना क्षेत्रफल है इसका लगभग 95% के आसपास, 90 to 95% के आसपास दोस्तों ये एशिया में पड़ता है। लेकिन इसका जो राजधानी है मॉस्को, वो मॉस्को यूरोप में पड़ता है दोस्तों। इसीलिए हम बोल देते हैं ये यूरोप में है, क्योंकि इसका कैपिटल जो है अर्थात राजधानी वो यूरोप में पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना सारी बातें आप समझे होंगे।
अब थोड़ा जनसंख्या देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो जितनी विश्व के सापेक्ष में देख लेते हैं, जितनी विश्व का जनसंख्या है दोस्तों, उसका मात्र 17% जनसंख्या 17.5% 17.5% जनसंख्या दोस्तों भारत में निवास करती है। लेकिन क्षेत्रफल देखें दोस्तों, जितना विश्व का क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% क्षेत्रफल है। जनसंख्या देखिए और क्षेत्रफल देखिए, विश्व की अपेक्षा भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे तो 17.4% है। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। देखिए दोस्तों अब आगे, अब दोस्तों ये समझ गए होंगे एशिया क्या है, महाद्वीप क्या है, ये किधर दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक। चतुष्कोणीय ये भी देख लिए। अक्षांश या विस्तार क्या है, इतना अच्छे से समझो। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध क्या होती है। आगे दोस्तों अब थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अब भी अर्थात 2023 की बात करें, सबसे पहले यदि भारत की हम बात करें दोस्तों, भारत में मुख्यतः टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। पहले दोस्तों इससे कम थी, ये हो गया राज्य, ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों हम पहले देख लेते हैं स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें दोस्तों, ये जो गुजरात है, गुजरात से लेके दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से होते हुए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार, म्यांमार में से होते हुए दोस्तों यहाँ त्रिपुरा तक। ये यदि स्थलीय सीमा की हम लंबाई की बात करें दोस्तों, ये स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल 15,200 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। ये स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो अब हम बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा वैसा सीमा होता है जिससे हमारे समुद्र जो है, ये अरब सागर हो या फिर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी हो या फिर लक्षद्वीप हो, ये सब जो पानी है, पानी वाला इलाका कहने का मतलब तटीय भाग, ये फिर गुजरात से शुरू होती है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके तट मिलते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे यहाँ पे लास्ट में यहाँ तक जाते हुए यदि हम तटीय सीमा की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई जो होती है वो 6100 किलोमीटर होती है। लेकिन दोस्तों अपना तो इधर भी है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों वो भारत का ही हिस्सा है। और यदि हम लोकेशन की यदि बात करें दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं। यदि हम इसकी तटीय सीमा की बात करें और ये भी तटीय सीमा है, दोनों तटीय सीमा के यदि हम मिला दे दोस्तों तो मोटा मोटी 7516 ऐसे मान लीजिए 7516 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इस चारों पॉइंट को समझे होंगे। भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और यदि हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा की बात करें अंडमान निकोबार को छोड़ के 6100 किलोमीटर। और यदि हम अंडमान निकोबार को भी मिला ले दोस्तों तो 1516 या फिर 7500.16 ऐसे अलग अलग आते रहती है दोस्तों। इसका मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब 15,200 याद रखना है स्थलीय सीमा, और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और तटीय सीमा में जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड कर देंगे तो 7516 किलोमीटर दोस्तों। अब देखिए एक कर्क रेखा होती है, अभी देखे थे। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। यदि कर्क रेखा बात करें तो भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 8 स्टेट्स। पहला दोस्तों गुजरात, गुजरात से सटा हुआ है राजस्थान। याद रखना है गुजरात राजस्थान दो मतलब पैर में याद रखना है तो याद रहेगी, गुजरात राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक साथ रखना है। तीसरा झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखना है झारखंड और पश्चिम बंगाल एक साथ। उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझे होंगे। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों एग्जाम में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब कौन कौन सा राज्य है भारत के ये पूछ देता है, इसीलिए आपको याद रखना है। आपको ट्रिक पे नहीं जाना है, ट्रिक पे यदि याद रखे तो फिर भूल जाइएगा। एक मार्केट में चलते रहता है कि मित्र पे गमछा ऐसे, वो सब दोस्तों
एग्जाम में याद नहीं आएगी, इसीलिए आप मैप को अच्छे से समझिए। और ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप कर्क रेखा को समझ गए होंगे। यदि कर्क रेखा की बात करेंगे दोस्तों मतलब दो राज्यों को एक साथ अर्थात पेयर में करके याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे दोस्तों। अब देखिए, कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये भी बनता है, और क्वेश्चन ये भी बनता है कर्क रेखा से होकर मतलब कर्क रेखा के ऊपर जो भी राज्य बचा है दोस्तों वो राज्य की संख्या कितनी है, और कर्क रेखा के नीचे वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों यदि कर्क रेखा के ऊपर वाली हम राज्यों की चर्चा करें, ऊपर वाले राज्य टोटल दोस्तों 12 ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के ऊपर अर्थात उत्तरी साइड में है। और यदि 12-8-20 जो बचा 8 राज्य, वो 8 राज्य कर्क रेखा के नीचे, कहने का मतलब दक्षिण ओर है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। कर्क रेखा पे टोटल 8 राज्य हैं अवस्थित। कर्क रेखा के ऊपर, कहने का मतलब उत्तर में, उत्तरी ओर टोटल 12 राज्य, और कर्क रेखा के दक्षिण अर्थात नीचे जो पड़ती है उसमें भी 8 राज्य हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए, इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। यदि कर्क रेखा की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, अभी देखे थे ना अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इसका एक अलग से सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। यदि दोस्तों हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें और देशांतरीय विस्तार की, तो भारत जो शुरू होती है दोस्तों, यहाँ पे कन्याकुमारी है, कैप कैमोरिन, ये 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पे। और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर पे यहाँ सियाचिन में एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, इसको दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे गुजरात है। गुजरात की यदि हम सबसे पश्चिमी भाग करें, मतलब पश्चिमी भाग की बात करें, तो यहाँ पे एक है जगह गांव जिसको बोलते हैं ग्वाड़माथा। यदि इसकी बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट दोस्तों। यदि हम सबसे पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव जिसको बोलते हैं किबुतु, यह है 68 डिग्री 7 मिनट, यह है 97 डिग्री दोस्तों 25 मिनट। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि हम भारत की सबसे दोस्तों पूर्वी भाग की बात करें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो एक गांव है किबुतु, जिसका लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट। और यदि हम पश्चिमी भाग की बात करें, तो गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग में एक गांव है जिसका नाम है ग्वाड़माथा, जिसका लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट। यदि हम मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी भाग की बात करें, तो सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर में एक जगह है इंदिरा कॉल, जो इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा था दोस्तों, इंदिरा कॉल, वो उस पॉइंट का नाम है, अर्थात लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट। यदि मुख्य भूमि की दोस्तों हम बात करें, जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में सबसे लास्ट में, कैप कैमोरिन, वो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट दोस्तों। लेकिन दोस्तों भारत की ये मुख्य भूमि है, लेकिन अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, इसका लोकेशन कन्याकुमारी से बहुत दूर है, नीचे आता है, और इसका लोकेशन जो है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे दोस्तों इतनी बात। यदि दोस्तों हम भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब क्षैतिज रेखा में जो होती है, क्षैतिज रेखा कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए, यदि हम भारत की लंबाई की बात कर ले, यदि भारत की हम दोस्तों लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम, तो टोटल दोस्तों 3 2 बार 3 3 9, 3 लिखे 2 बार, मतलब 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है। यदि दोस्तों हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, कहने का मतलब 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है भारत की मुख्य भूमि की दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे, यहाँ भी एक देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम तटीय भाग की बात करें, जो इधर का इलाका है मतलब पूरब में, वो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। और भारत की यदि हम पश्चिम की बात करें दोस्तों, ये अरब सागर है। और भारत के पश्चिमी तट जो है उसे ही दोस्तों, मतलब उसके ही समीप एक लक्षद्वीप पड़ता है, जो अपना ही द्वीप है। अब देखिए, यदि हम तटीय भाग की बात करें, मतलब इधर जो पूरब होता है दोस्तों उसके पूर्वी तट, और जो पश्चिम में होता है दोस्तों उसे पश्चिमी तट कहते हैं। यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो टोटल दोस्तों 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी तट पे है।
कहने का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ऐसे टोटल 4 राज्य जो भारत के पूर्वी तट पे है। यदि हम भारत की पश्चिमी तट की बात करें तो टोटल 5 राज्य है दोस्तों। देखिए केरल, कर्नाटक 2, गोवा छोटा सा हुआ दिख रहा हुआ 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। टोटल 5 देश है जो पश्चिमी तट पे है और जो पूर्वी तट पे टोटल 4 ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी तट पे। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझे होंगे दोस्तों। ये इतना जानना काफ़ी है दोस्तों भारत के संदर्भ में। यदि या फिर हम बात कर लें भारत के मतलब पड़ोसी देश की बात कर ले तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो ये पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था, एक तरह से मानिए इसका जन्म हुआ था। और भारत और चाइना जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। और म्यांमार भी दोस्तों भारत का ही पड़ोसी देश है। पटकाई बूम यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के द्वारा दोस्तों ये अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। अब पाकिस्तान स्वतंत्रता मतलब 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके द्वारा ये अलग हुआ था। और दोस्तों अफगानिस्तान जो था वो 1893 अर्थात 1893 में दोस्तों ये अलग हुआ था। और श्रीलंका जो है दोस्तों ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और यह भी बांग्लादेश जो 1971 में दोस्तों बना था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें बहुत जानकारियां हमने बता दी है। उम्मीद करते हैं आप भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और भारत के बारे में समान जानकारी के रूप में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिए काफ़ी है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस की और देख लेते हैं। यह अभी देख ही लिए दोस्तों। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मुख्य भूमि यदि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। देख लिए भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहला देखे थे रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां जो था प्यारा सा अपना भारत और 8वां अर्जेंटीना। 9वां की बात करें तो कजाकिस्तान और 10वां की बात करें तो दोस्तों अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना नहीं दोस्तों, 10वां की बात करें तो अल्जीरिया था। अगला हम दोस्तों हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारी समान भारत की परिचय का लेक्चर था अर्थात डिस्कशन कर रहे थे उसे देख लिया। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोस्तों यदि हम भारत का समान परिचय की बात करें, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपी पीसीएस जो है मतलब यूपी में होती है, स्टेट पीसीएस बोलते हैं इसको, 2022 के पीडी में पूछा गया था। जितने भी इसमें दोस्तों क्वेश्चन है वो अपडेटेड क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में पूछे गए एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इस मतलब सही के बारे में पूछ रहा है। ये चारों जो है गलत है, चारों में से कोई एक सही है कह रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। गलत दोस्तों, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% मतलब 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही दोस्तों। अभी हम देखे थे विश्व का जनसंख्या का 2.4 अर्थात 2.4% जो है क्षेत्रफल वो भारत का है विश्व के सापेक्ष में। कर्क रेखा जो है देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हम देखे थे कर्क रेखा कहने का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को काटते हुए आगे बढ़ती है। और कर्क रेखा की यदि उत्तर दिशा में देखें मतलब उत्तरी भारत को देखें तो वहाँ 12 राज्य पड़ती थी। और कर्क रेखा के दक्षिणी में टोटल 8 ऐसा राज्य जो कर्क रेखा से नीचे है। आगे दोस्तों ये सही है। जब ये गलत था ये गलत है तो ये तो गलत हो गई है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में पड़ती है दोस्तों। इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कटिबंध क्या होती है, अच्छे से आप समझ पाइएगा। बस यहाँ देख लीजिए भारत जो है पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में नहीं आता है दोस्तों, ये गलत है। इसमें सही कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों ये कितना सिंपल क्वेश्चन है और इजी, लेकिन ये 2022 में ही पूछा गया था एमपीएसपीसीएस में। ये भी मध्य प्रदेश में पढ़ता है, स्टेट पीसीएस है जो प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो अभी देखे थे दोस्तों 7वां। अगला, भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। सही बात है, परंतु इसकी मतलब जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। जनसंख्या कितना पड़ती है? क्षेत्रफल 2.4 लेकिन जनसंख्या पड़ती है 17.5% दोस्तों। ये दोस्तों
69वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। तो संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या है दोस्तों भारत में? ये दोस्तों 17.5 है नहीं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो होगी, सटीक आंसर बी नंबर होगी। आगे, भारत के लिए निम्न में से कौन सा औसत है? मतलब दोस्तों गलत के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही बात है दोस्तों। भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा देश है, यह भी सही है दोस्तों। इसकी मुख्य अर्थात भूमि जो है, सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही। अभी देखे थे दोस्तों, स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई देखे थे 15,200 और तटीय भाग को देखे थे 6100, फिर अंडमान निकोबार को मिला देते थे 7500 के आसपास होती थी दोस्तों। सर्वप्रथम सूर्योदय इसको मिजोरम राज्य में होती है। देखिए दोस्तों, सूर्योदय जो होती है, देखिए सूर्योदय जो होती है दोस्तों, ये पूरब से मतलब सूर्य निकलती है, मतलब सूर्योदय पूरब से ही होती है। जब पूरब से होगी तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य होगी, सबसे पहले प्रकाश वहां पड़ेगी सूर्य का। सबसे पूरब में कौन सी है दोस्तों? 57 डिग्री 25 मिनट देखे थे ना पूरब। ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश के किबुती एक गांव है, वहां पड़ती है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगी दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सब क्वेश्चन है सर्वप्रथम सूर्योदय इसको मिजोरम राज्य में होती है, बिल्कुल गलत दोस्तों। सर्वप्रथम सूर्योदय इसको कहाँ होगी दोस्तों? आप ही बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे बता दे रहे हैं आंसर, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके कहाँ होगी दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। आगे, ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आने वाली अगले वीडियो में दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर जितने भी प्रकार की भारत का समान परिचय का अर्थात दूसरा वीडियो आएगी। क्वेश्चन है 5वां, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मतलब दोस्तों औसत अर्थात गलत के बारे में पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यदि हम भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप जानते होंगे। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। यदि दोस्तों यहाँ पे लेकिन मिलियन में दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों, 1 मिलियन जो होती है वो 10 लाख के बराबर होती है दोस्तों। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होती है। तो ये 3 मिलियन का रहा है दोस्तों। ये 3 मिलियन टोटल मतलब मोटा मोटी हो गया 30 लाख। ये 2 8 है, वही 30 लाख इधर फिर जो है 2 8, वही बन जाएगा अपना 32,87,000। दोनों को मिला देंगे तो 32,87,000 ये भी हो जाएगी दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट देखे थे, बिल्कुल सही है। भारत का जो रेखांशीय विस्तार दोस्तों, रेखांशीय विस्तार या फिर देशांतरीय विस्तार जो होती है एक ही होती है। ये जो है 6 डिग्री 8 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी देखे थे। भारत में राज्यों की संख्या 26 है दोस्तों, यही तो गलत है। भारत में राज्यों की संख्या देखे थे कितनी है दोस्तों? अभी 28 और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है या फिर नहीं समझ पाए तो आप पक्का कमेंट कीजिएगा, उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे दोस्तों। इस वीडियो में तब तक दोस्तों यहीं तक। ये जो दोस्तों लेक्चर है ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में तब तक यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।